टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सितंबर की महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स की जो क्विज है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न का आप सही तरह से जवाब दे सकें। हमारे चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वलेरी व्लादिमीरोविच पालाकोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए, रूसी अंतरिक्षयात्री, रूसी राष्ट्रपति, यूक्रेन जासूस या यूक्रेन के ज्योतिषी। ये जो थे वो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए दो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का नाम क्या था? तो देखिए, कृष्ण और कल्पना, अर्जुन और कल्पना, निस्तार और निपुण, और निस्तार और अर्जुन। इसका जो राइट आंसर है वो है निस्तार और निपुण। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? माया, काली, लूसी या सोफिया? माया इसका राइट आंसर ए है, ये माया। ये कैसा आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है और ये किसने बनाया है? ये चीन ने बनाया है। साथ ही काली की बात कर लें। काली क्या है? हाई इंफ्रारेड तरंगों वाला एक हथियार है जो भारत बना रहा है। साथ ही लूसी क्या है? लूसी सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल है जो तुर्कीना झील के किनारे प्राप्त हुआ है। सोफिया एक कंप्यूटर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने विश्वव्यापी स्टार्टअप प्रतियोगिता बेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित उद्योगों में उद्यमियों की सहायता करना है? केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक या मेघालय? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ये विश्वव्यापी स्टार्टअप प्रतियोगिता बेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज की घोषणा की है। केरल देखिए, केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है, और केरल में शांत घाटी है, जहाँ भारत की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। पेरियार यहाँ पर नदी है, ध्यान रख लीजिएगा। और केरल में ही भारत की सबसे निजी झील है और उसका नाम है कुट्टनाद। कुट्टनाद झील भारत का क्या है? सबसे निचली झील है और ये कहाँ पर? केरल में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व गैंडा दिवस। विश्व गैंडा दिवस को विभिन्न प्रजातियों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर या 30 सितंबर? इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 22 सितंबर को है। और देखिए जो गेंडा है, गेंडे का जो सींग होता है ये क्या होता है? ये बालों का गुच्छा होता है। क्या होता है? बालों का गुच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, ये अस्थि नहीं होती। क्या होता है? बालों की गुच्छा होता है, केरोटिन से बना हुआ होता है। अब 30 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है कि विश्व राइनो दिवस 2022 का विषय क्या था, अर्थात थीम क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर, अर्थात ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर है 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व भर में कैंसर के रोगियों के लिए विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर और 25 सितंबर? इसका जो राइट आंसर है वो है 22 सितंबर को, यानी वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है? शिव नाडार, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। क्या है? रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कब ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल में अपनी पहली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ये जो बुद्ध इंटरनेशनल जो सर्किट है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और यहाँ पर क्या होना है? मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप होनी है, लेकिन होनी कब है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सी, 2023 में ये होनी है। इसे मायावती गवर्नमेंट ने बनाया था, यानी इस बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को मायावती ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई विकास बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2022 और 23 के विकास अनुमान को कितना सीमित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7%। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। क्या है? मनीला में है। और मनीला कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। साथ ही मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है और फिलीपींस में ही मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और मत्स्य यानी मछली रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? मनीला में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 चेंज मेकर्स को सम्मानित किया है। उस भारतीय का नाम बताइए जो 2022 में गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राधिका बत्रा, ज्योति सिंह, जहरा जोया या दीपिका सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राधिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम देख लेते हैं। तो 12 में क्या कहता है कि भारत और तटरक्षक के चेन्नई में अभ्यास के दौरान समुद्री संबंधों को प्रदर्शित किया, यानी भारत के साथ किसने किया है? इस कॉलम में खाली भरना है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस या जर्मनी? इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियल फॉर टेरेस टू एक्वायर यानी छाता नामक वर्षा जल का संचयन शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने पांच राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से प्रवेश परीक्षा, वेतन संरचना और नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करने के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो किसने किया है? उत्तराखंड ने। और कौन सा किया है? इसका नाम है समर्थ। क्या है? समर्थ। तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने पुथुमई पेन शीर्षक से मुबलुर रामाथिमिर्थम अमैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की है? अर्थात पुथुमई पेन शीर्षक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पंजाब और राजस्थान? तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, उड़ीसा सरकार ने आजीविका और आय वृद्धि के लिए आजीविका और आय वृद्धि योजना के लिए कृषक सहायता के तहत राज्य के किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए हैं और उन्हें राज्य में बाढ़ के कारण फसल के नुकसान के लिए अतिरिक्त सहायता का आश्वासन दिया है। प्रत्येक किसान के खाते में कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 29वें जिले के रूप में नवगठित जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? आपकी रायपुर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि नामक ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात? तो 19 का जो राइट आंसर है वो आपका है गुजरात। 20, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर का उद्घाटन किया है? स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और BK सक्सेना?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीके सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहला सफलपूर्ण हाथ का प्रत्यारोपण किया है? यानी किस राज्य ने हाथ का प्रत्यारोपण किया है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका केरल है। क्वेश्चन नंबर 22, 10वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्र स्तरीय आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई? तो देखिए न्यूयॉर्क, हैम्बर्ग, बीजिंग और पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किसके नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे स्थित है और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। ये कूट प्लान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य के कारागार विभाग ने प्रिजन ऑफ अटेंडेंस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? 23, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और असम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 24, लिंडा फ्रूहबिटोवा ने तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेटे को हरा करके WTA चेन्नई ओपन 2022 हासिल किया है। वह किस देश से हैं? नीदरलैंड, चेक गणराज्य, USA और फिनलैंड। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और इसे 10,000 झीलों की भूमि कहते हैं। नोकिया यहाँ की ही कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से किसानों को एक स्थायी आजीविका अर्जित करने के लिए ग्रामीण पिछवाड़े सूअर योजना शुरू की है? लद्दाख, मध्य प्रदेश, मेघालय और असम। तो इसका जो राइट आंसर है मेघालय। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं? मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। ये जो क्या है पहाड़ियां भी हैं और आपके वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं और साथ ही ये जनजातियां भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नुआखाई आने वाले नए मौसम का स्वागत करने और मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआखाई जो पर्व है, नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है उड़ीसा। 27, देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और हीरो मोटोकॉर्प। इसका जो राइट आंसर है वो है हीरो मोटोकॉर्प। 28, निम्नलिखित में से किसे 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भरतलाल, पूनम सिंह, श्रीनिवास और राजेंद्र निमजे। इसका जो राइट आंसर है वो है भरतलाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसकी थी थीम साइट लैंग्वेज यूनिट अस। क्वेश्चन नंबर 30, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति की है। यानी इसकी किसकी अध्यक्षता में? विपिन दीक्षित, रोशन सिंह बेदी, एल नागेश्वर राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल नागेश्वर राव। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि कौन सी राज्य सरकार छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने के लिए तैयार है? गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक। अब क्वेश्चन नंबर 33, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तैराक एल्विस अली हजारिका नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। भाई उनका संबंध किस राज्य से है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का है, इनका संबंध असम से है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है यूपी। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है। स्केल में ए शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ए जो हुआ है वो हुआ है असेसमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य ने पाक खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने डुगोंग संरक्षण रिजर्व को घोषित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या 22 सितंबर? इसका जो राइट आंसर है वो है 21 सितंबर। 38 कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म IED प्रदान करेगी जिसे आधार से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें किसानों को सरकारी योजनाओं के सभी लाभ प्रदान किए जा सकें और अधिकतम संख्या तक पहुंच सकें? पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 39, पूर्वी भारत में बिहार उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस रखने वाला तीसरा राज्य बन गया है? दिल्ली स्थित मानव विकास संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम या तेलंगाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 40, जल संरक्षण मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 झीलों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे ऊपर है? क्वेश्चन नंबर 40, जल संरक्षण मिशन अमृत सरोवर के तहत टोटल 8,462 झीलों का विकसित किया जाना है और इसमें किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करके स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है? चेन्नई, इंदौर, बेंगलोर या आपकी नई दिल्ली? इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 42, लगभग 5,000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन ए गुजरात, बी है राजस्थान, सी है राज्य हरियाणा और डी है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 42 का है राइट आंसर है हरियाणा। और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? नगर था। क्वेश्चन नंबर 43, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने मेघालय निवासी सुरक्षा अधिनियम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से मेघालय की राजधानी कौन सी है? आइजॉल, इम्फाल, अगरतला और शिलोंग? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य ने गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे
रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य ने अपनी सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है जो गुजरात फिल्म निर्माण के लिए व्यवहार अवसर पैदा करेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी? गुजरात, केरल, कर्नाटक और मेघालय। तो 45 का जो आंसर है वो है आपका गुजरात। 46, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन किस राज्य में शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, क्या कहता है कि 1995 के एक विदेश सेवा अधिकारी नागेश सिंह को देश के किस देश में मौजूदा राजदूत सुचित्रा दुरई की जगह लेने के बाद भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कतर, इंग्लैंड, कनाडा या थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थाईलैंड। 48, उस भारतीय सूचना सेवा अधिकारी का नाम बताइए जिसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता, एन वेणुधर रेड्डी, राजेश मल्होत्रा और हरीश कुमार सक्सेना। इसका जो राइट आंसर है वो वसुधा गुप्ता है। 49, किस भारतीय स्पोर्ट्स प्लेयर को अपर केस इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड स्टर के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है? सुनील छेत्री, निखत जरीन, जसप्रीत बुमराह और बजरंग पूनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अगला कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? A.M. खानविलकर, D.Y. चंद्रचूड़, U ललित और रॉबिन्टन नरीवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है D.Y. चंद्रचूड़। 51, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार त्यागी, रितेश कुमार त्यागी या जिग्नेश कुमार त्यागी। तो इसका राइट आंसर है विनेश कुमार त्यागी। क्वेश्चन नंबर 52, कल्याण चौबे जो कोलकाता में स्थित मोहन बागान और ईस्ट बंगाल क्लबों के गोलकीपर थे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? 52, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली या गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। 53, क्या कहता है? दिनेश कुमार बत्रा, निदेशक वित्त और CFO ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्य संभाल लिया है? सेल, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, मोइल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका जो राइट आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए CSB बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रलय मंडल, महाबलेश्वर MS, मृत्युंजय महापात्रा और आर्य शंकर नारायण। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है प्रलय मंडल। अब क्वेश्चन नंबर 55, तूतीकोरेन स्थित तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने 3 साल के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? कृष्णा सुब्रमण्यम, श्याम श्रीनिवासन, मुरली रामकृष्णा और लिंगम वेंकट प्रभाकर। इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्ण शंकर सुब्रमण्यम। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने फास्ट तरीके से ये क्वेश्चन कराए हैं।